वज्जायानम नमो लोये सव सौनम ऐसो पंच नमुकारो सव पाव परोष्णो मंगलानंच सव्यसिम पडमम हवई मंगलम। आदमी मासा के पीछे ये मूर्ति है, थोड़ी बीच में करो मासा फोटो, बीच में इधर 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 आगे इधर हमारी आगे। तरफ। हाँ बस। हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, सुमति पद्म सुपाश जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनम, वास पूज्य पूजित सुर राय, वास पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंठ और मल्ली मनाय, मुनि सूरत नमि नेमि पाशुप। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में, मेरा वंदन बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को
नमस्कार। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। बागों में जो फूल खिले हैं उनको भी मुरझाना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। धन दौलत में होके दीवाना मूरख करता क्यों मने माना। धन दौलत में होके दीवाना मूरख करता क्यों मन माना। कंचन शीस काया को तो, कंचन शीस काया को तो मिट्टी में मिल जाना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ये तो राज किसी ने न जाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ये तो राज किसी ने न जाना। चिड़िया जब खेती चुग डाले, चिड़िया जब खेती चुग डाले, पीछे क्या पछताना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना। झूठे चक्कर में क्यों पड़ता, धर्म कमाई क्यों नहीं करता। झूठे चक्कर में क्यों पड़ता, धर्म कमाई क्यों नहीं करता। संत ये कहते इस दुनिया में, संत ये कहते इस दुनिया में, तेरा कौन ठिकाना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। बागों में जो फूल खिले हैं, बागों में जो फूल खिले हैं, उनको भी मुरझाना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम परगयाणम लोकमोगयाणम नमो सया सव सिद्धाणम। इको भी नमुकारो जिनवर वस्त हस्त वद मानस, संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन।
प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। 12 भावना के अंतर्गत पहली भावना का नाम आपने सबने सुना होगा और जानते तो है ही, अनुभव तो करते ही हैं। आँखों से सब कुछ दिखता है और मन सब कुछ विचारता है, पर उसके बाद भी जीवाराम मोह की दुनिया में अति व्यस्त रहता है। मोह की दुनिया में अति व्यस्त रहता है। सबको मालूम है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ के डाल गले जंजीर। और फिर बड़ी मजे की बात यह है कि ये भी पता नहीं है कब जाना है, समय भी निश्चित नहीं है कि अभी अमुक समय तक तो हमको रुकना है। जाना निश्चित है, कब जाना है कहाँ से जाना है ये मालूम नहीं है, पर ये मालूम है कुछ भी लेके नहीं जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये जानकारी सबको है। इस जानकारी से कोई अपरिचित नहीं है। फिर भी व्यक्ति मनुष्य भाव की आपाधापी में, परिवार की व्यवस्था में, जीवन की जरूरत में, पुण्य के उदय में, पाप के उदय में व्यक्ति अति व्यस्त रहता है। पाप के उदय में जरूरत के लिए व्यस्त रहता है और बड़ी मुश्किल से व्यवस्था जमाते हैं। कई व्यक्तियों को तो अर्थ लाभ में पाप का उदय इतना ज्यादा होता है कि परिश्रम मन भर करे और कण भर लाभ मिले। और कई व्यक्ति पुण्यात्मा ऐसे होते हैं कि जिनको आए दिन अर्थ लाभ मिलता ही मिलता है। सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना पूर्व भाव का, अगले भाव का पुण्य है और वर्तमान में जीवन व्यवस्था जीवन जीता है, पर जीने में मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और करुणा 4 भाव में व्यक्ति अपनी शक्ति का, बुद्धि का, मन का, चिंतन का, सोच का उपयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जानकारी होने के बाद भी जानकारी हमारी जीने में काम नहीं आती। इसके पीछे कारण क्या? मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता जीव की अनंत काल से बनी हुई है। इस भाव में इस मान्यता को तोड़ना है, इस मान्यता को छोड़ना है। मैं आत्मा हूं, मनुष्य शरीर में हूं, मनुष्य शरीर में मैं हूं, पशु शरीर में भी आत्मा है, पक्षी के शरीर में भी आत्मा है, देव के शरीर में भी आत्मा है, नरक में भी आत्मा है। आत्मा सब में है, सब गतियों में है, सब जातियों में है, सब परिस्थितियों में है। भयंकर में भयंकर पाप के उदय में भी है, पुण्य के उदय में भी है, सब जगह आत्मा है। और कर्म के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं। कभी अपने को दया आती है कि जीवाराम ये जन्म मरण का क्रम कब तक चलेगा, पशु पक्षी के जीवन में पाप का भुगतान तुम कब तक करोगे। और पाप के भुगतान की तैयारी पुण्य के उदय में, मनुष्य भाव में व्यक्ति ज्यादा करता है, क्योंकि पुण्य के उदय में व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती है, खाने पीने में भी लालसाएं बढ़ती है। सब जरूरत, व्यक्ति की जरूरत जितनी कम है, आवश्यकता जितनी कम है, इच्छा का विस्तार ज्यादा होता है। और इच्छा का विस्तार भी पाप के उदय में नहीं होता। पाप के उदय में तो मन को कंट्रोल में रखना पड़ता है, पाप के उदय में इच्छा को नकारना पड़ता है। पाप के उदय में जरूरत में भी व्यक्ति कई बार तकलीफ का अनुभव करता है। इच्छा का विस्तार पुण्य के उदय में होता है।
और पुण्य के उदय में व्यक्ति इच्छा के विस्तार में अपनी जिंदगी का समय परिग्रह में, परिवार में, रचना में, वासना में, कमाने में, खाने में ज्यादा पुण्य का विस्तार करने में समझ आती है। पर समझ बुद्धि स्तर में आती है, बोलने में आती है, सुनने में आती है, समझने में आती है। भगवान बुद्ध के सामने एक माँ जिसका इकलौता बेटा और बीच की उम्र में 15-20 वर्ष की उम्र में चल बसा, एक आधार था उसको, और हाल बेहाल है। हाल बेहाल इतने ज्यादा कब मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, और मोह की वेदना में अति व्यस्त, और मोह की वेदना में मन इतना त्रस्त, इतना आराध्यान, यहाँ तक कि कोई बचा दे, कोई मेरे बेटे को जिला दे, किसी का आशीर्वाद मिल जाए। इस तरह से जवान बेटे की मृत्यु के बाद उस माँ का हाल बेहाल है। और इतना हाल बेहाल है, यह हाल बेहाल कौन कराता है? मोह कराता है, मेरापन कराता है। नहीं, दुनिया में आए दिन जन्म मरण का क्रम तो चल ही रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि भारत से 150 की अर्थी नहीं निकलती हो, तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जहां जन्म नहीं होते हो, 10, 20, 50, 100। ऐसा भी दिन नहीं जाता होगा किसी का एक्सीडेंट न हो, किसी का शरीर विकलांग न हो, किसी का शरीर अस्वस्थ न हो। सब प्रकार की परिस्थितियां संसार में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, अपने पराये में देखने को मिलती है। और हम सब कुछ आंखों से देखते हैं। उसके बाद भी मेरे का घेरा के बीच हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, जो व्यवस्था है, उसमें मोह की प्रधानता है, संबंध में लगाव है, धन में आसक्ति है, परिवार में मेरापन है। वो माँ इतनी परेशान, इतनी वृद्ध महिला परेशान, और परेशानी का हल मिले इसके लिए घूमते घूमते, इधर उधर जाते जाते भगवान बुद्ध के चरणों में भी आ गई। और भगवान बुद्ध को कहा कि कैसे भी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए। परमात्मा, चाहे भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, सच्चाई सब जानते हैं। सबको जानकारी है कि शरीर नाशवान है, शरीर शाश्वत किसको नहीं मिलता है। पर उस माँ को इतनी ज्यादा विकलता, इतनी बेचैनी, इतनी मानसिकता, कई जीवों का तो जीना ही हराम हो जाता है। कई जीवों का जीना ही हराम हो जाता है। अति मोह की वेदना होती है। और आज के समय में कहीं कहीं तो एक बच्चा है, और वो भी जब चला जाता है तो माँ बाप के लिए घर सूना हो जाता है। हम जलगांव थे, एक बेटा पूना पढ़ रहा है, दिखने में भी भाग्यशाली, शरीर की सुंदरता में भी A1, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुदरत ने कमाल उसको व्यवस्थित दी, और ऊंची पढ़ाई में बौद्धिक क्षमता भी कमाल। बस पूरी पढ़ाई हो चुकी है, अब घर जाना है, और माता पिता उसके व्यवसाय की व्यवस्था सोच रहे हैं, इधर सगाई संबंध सोच रहे हैं, इधर बच्चा सोच रहा है हो गई पढ़ाई, अब चलता हूँ घर। और उससे पहले मित्र जा रहा है, रक्षाबंधन का समय है, मित्र को छोड़ने के लिए स्टेशन आता है, और स्टेशन से वापस अपनी जगह जाता है कि मैं 15-20 दिन में आ ही रहा हूं। और मित्र को छोड़ करके जैसे ही जाता है, वैसे ही एक्सीडेंट से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये आज के समय में एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं। चलाने वालों को शायद चलाना कम आता है, और चलाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और दौड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है। कम समय में ज्यादा भाग दौड़ में पता नहीं कब किसकी जिंदगी का समापन आ जाता है।
जब जलगांव में उस परिवार को मालूम पड़ा कि इस तरह से हमारा बेटा चल बसा है, मेरा संपर्क बहुत रहा। कम से कम 3 बरस तक तो बस वही बेटा था। एक बेटी विवाहित हो चुकी थी और सारी संपत्ति, सारा वैभव, मकान। जब दोनों पति पत्नी को ऐसा लग रहा था 2-3 वर्ष तक तो मोह की तीव्र वेदना, इतनी वेदना, असह्य वेदना, क्योंकि लड़का जितना योग्य था, योग्यता के आधार पे मोह भी उतना ही ज्यादा था। 2-3 वर्ष तो उनके आंख के आंसू ही नहीं टूटे। न खाने में मन लगे, न पीने में मन लगे, न सोने में मन लगे। मोह की तीव्रता, इतनी तीव्रता, उस मोह की वेदना में जीना ही हराम हो गया। वो भगवान बुद्ध को माँ कहती है, कैसे भी करके मेरे बेटे को जिला दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, माता राम, एक प्रयत्न करो, एक कार्यक्रम करो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तुम पूरे शहर में घूम करके आ जाओ और क्या लेके आ जाओ? क्या लेके आएगी? चावल लेके आ जाओ, चावल लेके आ जाओ, किसी भी घर से दूध ले आओ, किसी के घर से। तुम लेके आओ, दूध लेके आओ, कि अन्न लेके आओ, कि भोजन लेके आओ, जो भी लेके आओ, पर ऐसी जगह से लेके आओ। ये कटोरा लेके जाओ, इसमें दूध लेके आओ, पर ऐसे घर से लेके आओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। लगा भगवान बुद्ध ने कहा है शायद मेरी आशा फल जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए। पूरे शहर में घूमने के बाद वापिस जब आई तब हैरान परेशान कि भगवान आपने तो आशीर्वाद दिया, आपने तो कहा, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस परिवार में किसी की अर्थी न निकली हो। अक्ल ठिकाने आ गई, मृत्यु को स्वीकार किया, वियोग को स्वीकार किया, वियोग की वेदना को शांत करने में मन को समझाने की कोशिश करी। कई व्यक्ति मन की वेदना को बहुत जल्दी शांत कर लेते हैं, होने को स्वीकार कर लेते हैं और ये भी जानते हैं कि जाने वाले का जीवन था तो हम जीने वालों का भी जीवन है, जीने वालों का भी जीवन है। अपने जीवन का सदुपयोग जाने वाले की वजह से और ज्यादा हमको मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। अमुक गया, अमुक गया, अमुक गया। अरे जीवाराम, तुम्हें भी जाना है, जाने से पहले जाने की तैयारी करो। अगली व्यवस्था में दिल दिमाग लगाओ। अगली व्यवस्था में जहाँ शरीर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा, तुम्हारे भाव के अनुसार मिलेगा, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा परमात्मा का प्रेम, सज्जनों की संगति, दीन दुखियों के दुख दर्द में काम आना, ये मनुष्य जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। इस उपलब्धि में अपने मन बुद्धि प्राणों को ज्यादा में ज्यादा लगाओ। रचना वासना अनंत काल की यात्रा में जीव को कहाँ नहीं मिली। बंदर बिल्ली के जीवन में भी देखते हैं, घोड़े गधे के जीवन में भी है। कोई ऐसा जीवन नहीं जहाँ रचना वासना की वृत्ति न हो। व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के स्तर की व्यवस्था होती है, पशु के जीवन में पशु के स्तर की व्यवस्था होती है। पर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा, संज्ञा यानी संस्कार, संज्ञा यानी आदत, अभ्यास, जीव का अनंत काल से 5 इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में व्यक्ति का समय ज्यादा से ज्यादा जाता है। 5 इंद्रियों की व्यवस्था में व्यक्ति का समय ज्यादा से ज्यादा जाता है। पर ऐसे भी महामानव होते हैं, ऐसे भी महामानव होते हैं जो अपने समझ से, स्वाध्याय से, सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से उनके भाव जगत में विवेक आ जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है,
तत्व ज्ञान आ जाता है और संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है। तो संसार का स्वरूप समझ में आने के बाद वो अपने भीतर में संसार कम करने का संस्कार बनाते हैं। भीतर के जगत में, भाव जगत में संसार कैसे कम हो, रचना वासना में वृत्ति कैसे शांत हो। वृत्ति और प्रवृत्ति दो चीज है। व्यक्ति प्रवृत्ति में तो फिर भी परिवर्तन कर लेता है, पर वृत्ति नहीं बदल पाता है। वृत्ति यानी भीतर की आकांक्षा, प्रवृत्ति यानी वो व्यवहार। व्यवहार में व्यक्ति धर्म करता है, प्रवृत्ति बदल जाती है पर वृत्ति नहीं बदलती। प्रवृत्ति बदल जाती है, वृत्ति नहीं बदलती। धन छोड़ देता है दान में, पर धन कमाने की लालसा कम नहीं होती। झूठ बोलने की लालसा कम नहीं होती, चोरी की लालसा कम नहीं होती। वृत्ति नहीं बदलती है, प्रवृत्ति बदलती है। वृत्ति नहीं बदलती है और प्रवृत्ति तो हर जिंदगी में बदलती है। और हर जिंदगी में जीव प्रवृत्ति को स्वीकार भी करता है। जब जिस शरीर में जो व्यवस्था मिलती है उसी को स्वीकार करता है। एक पुण्य का उदय है जहां व्यक्ति ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इच्छा का विस्तार पुण्य के उदय में, अहंकार का विस्तार, मान का कषाय का विस्तार, लोभ का विस्तार मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा होता है। पशु पक्षियों को देखो, आपके सामने, मेरे सामने अभी भी कितने कबूतर बैठे हैं। इनमें भी आत्मा है, इनमें भी रसना वासना है, इनमें भी परिग्रह प्रेम है, इनमें भी जिजीविषा है, पर इनके पास जीवन की जीने की व्यवस्था में साधन सामग्री क्या है? साधन सामग्री क्या है? मनुष्य को जितना अच्छा समय मिला है उतना ही उसका आलस्य है, उतना ही उसका प्रमाद है। वो मनुष्य जीवन के समय की कीमत नहीं समझने में ज्यादा समय लगाता है। ज्यादा समय किसमें लगाता है? खाने की व्यवस्था बढ़ाता है, वस्त्र की व्यवस्था बढ़ाता है, मकान बड़ा बनाता है, जमीन खरीदता है। छोड़ के जाने वाले सामान में, छोड़ के जाने वाली संपत्ति में और छोड़ के जाने वाले परिवार की व्यवस्था में ही व्यक्ति व्यस्त रहता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति व्यस्त कहाँ रहता है? व्यक्ति का समय कहाँ जाता है? व्यक्ति का समय किसके लिए जाता है? व्यक्ति का समय का उपयोग क्या होता है? 18 पापस्थान में कितने पापस्थान हैं जिनका मैं आज सेवन नहीं करूंगा? ये पाप का प्रमाण मुझे पशु गति में धक्का देगा, जहां अभाव और अपमान है। और जीवाराम एक बार जाने के बाद लाखों वर्ष शरीर पशु का ही मिलेगा। पाप का उदय, पाप का बंध, पाप का उदय, पाप का बंध। मनुष्य जीवन आत्म जागृति के लिए है। मनुष्य जीवन शरीर और आत्मा दो के बीच भेद विज्ञान के लिए जीवन है। ज्ञानी कहते हैं जैसे शरीर और वस्त्र अलग है, वैसे आत्मा और शरीर अलग है। हमने सबसे बड़ी हमारी जो सोच है, जो मिथ्यात्व है, जो अज्ञान है, जो आत्म भ्रांति है, वह क्या है? शरीर को हम मैं मानते हैं और शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख लगता है। पुण्य के उदय से परिग्रह मिला तो बड़े आदमी की पहचान बना लेते हैं, और बड़े आदमी की पहचान बनाने का चांस मिलता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है? लाभ में लोभ, लाभ में लोभ, लाभ में लोभ, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आज कितने बड़े बड़े व्यापारी, चाहे वो अग्रवाल है, चाहे मैसूरी है, चाहे सिंधी है, चाहे पंजाबी है, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे सरावगी है, चाहे ब्राह्मण है, पुण्य के उदय में पैसे कमाने में व्यक्ति को सफलता मिलती है तो कमाने का समय बढ़ा देता है, व्यापार का विभाग बढ़ा देता है, जरूरत के बिना ज्यादा में ज्यादा व्यापार को समय देता है। किस लिए देता है? चाहिए, चाहिए, क्या चाहिए? परिग्रह चाहिए। ज्यादा में ज्यादा बड़े आदमी की पहचान बनानी है। अरे पर बड़े आदमी की पहचान भी कब तक? मान लो आप बहुत बड़े आदमी बन गए और बनने के बाद, अरे भाई कबूतर
बड़े आदमी की पहचान बन गई, पर वो पहचान का समय कितना, पहचान का समय कितना? जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक बड़े आदमी की पहचान है। जब तक जीवन का शरीर का समय है वहां तक परिवार का घेरा मेरा घेरा है। जब तक पुण्य का उदय है वहां तक ये पसारा आंखों से दिखाई दे रहा है, पर जीव की ममता, जीव का लोभ, जीव का अज्ञान, अधिकतर अति परिग्रह में जिनकी विशेष रुचि होती है उनको जिंदगी भी कभी कभी कैसी मिलती है, जिंदगी कैसी मिल जाती है। एक बहुत अजीब उदाहरण है, अजीब उदाहरण है। अजीब तो खैर सबके पास ही है। मेरा एक कहीं चातुर्मास था, वहां 70 बरस के वृद्ध माँ साहब, मकान बड़ा, धन बहुत, सब कुछ, नौकर चाकर। मैंने कहा आपको इतना धन कहाँ से मिला? तो माँ साहब बोलते हैं मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में बहुत दिया, मुझे ससुर के अधिकार में भी बहुत मिला, और मेरी बुआ को भी मैं बेटी लगती थी इसलिए मेरी बुआ ने भी अपना धन मेरे को दिया। तो बुआ का धन, बाप का धन, ससुर का धन, सारा धन मिलके कई गुना ज्यादा धन हो गया। फिर मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने उसकी सुरक्षा के लिए जमीन में व्यवस्था कराई और जमीन में उसको गुप्त किया, धन को गुप्त किया, और उसकी चौकीदारी में मेरी आंख दिन भर घूमती थी। पर अचानक योग ऐसा बना कि मैंने एक दत्तक बेटा लिया। बेटे को कोई सब जानकारी नहीं थी, पर योग ऐसा बना कि इंदिरा जी ने एक समय ऐसी घोषणा करी थी कि जिसके पास जितना धन है वो प्रकट कर दे। उसकी व्यवस्था जो वो करना चाहते थे, जितना है प्रकट कर दे, और उसका कोई दंड विधान जो भी होगा मुझे याद नहीं है। वो माँ साहब कहने लगे इधर तो दत्तक बेटा आ गया और इधर धन को प्रकट करने का समय आ गया, और समय आने के बाद जितना भीतर था निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। अब मेरे धन पे मेरे से ज्यादा मेरे बेटे की मूर्छा आ गई, उसको अधिकार लगने लगा, और मुझे लगा अरे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। करने के लिए मना किसने किया था? किसने मना किया था? खुद का मन ही तैयार नहीं था। अरे मैंने कुछ नहीं किया, अब तो मेरे भाई भतीजे, मासी के बेटे, बुआ के बेटे, कई गरीब है, कई मध्यम वर्ग है। अब मैं उन सबको बुलाऊं और बुला के बांटूं, इसलिए कि नहीं तो ये अकेला बेटा अधिकारी हो जाएगा। इसने देख तो लिया सब, इसको मालूम तो पड़ गया। अब उनके विचारों में, भावों में उदारता आती है, परिवार के सदस्य याद आ रहे हैं, और परिवार के सदस्यों को धन बांटने की बुद्धि आई है। बुद्धि आई, पर कब आई? अब ऐसे समय में बेटे का भी दिल दिमाग धन में गया, और इतना गया कि उसने अपनी 4 बेटियों को माँ साहब के पिलंगे के 4 कोने में बैठा दिया। अपनी बेटियों को कहा कि तुम सुरक्षित माँ साहब की रोटी की, कपड़े की धुलाई, खाना पीना करना, पर यहां से हटना मत। क्यों? कि अभी धन की रक्षा सबसे जरूरी काम है। जो धन मिला, मिलके मन फूला, उसके बाद फैलना चाहा। फैलने के समय अधिकारी बेटा दत्तक अपने आप को मालिक मानने लगा, और मालिक की व्यवस्था में अपनी बेटियों को चौकीदारी की तरह बैठा दिया। अब माँ साहब चाहते हैं मेरे भतीजे को बुला लूं, भाई को बुला लूं, मासी के बेटे को बुला लूं, उसको बुला लूं, उसको बुला लूं, पर चौकीदार बदल गया।
अर्थ ध्यान इतना ज्यादा हो गया माँ साहब को, धन की रक्षा का पहले मन रहा, सुरक्षा का रहा, अब दत्तक बेटा आ गया और इंदिरा जी ने प्रकट करा दिया धन। अब उनको लगता है मुझे बांटना है, बांटना है, बांटना है, पर बांटने के समय अधिकारी दूसरा बन गया और दूसरा बन गया, उसकी सुरक्षा हो गई, उसकी व्यवस्था हो गई। मैं आहार लेने के लिए गई, माँ साहब के आंखों में टपाटप आंसू, टपाटप आंसू, टपाटप आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू। धन मिला, न खाया, न खर्चा, न भोगा, और आज वो धन आंसू 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 निकला रहा है। मैंने कहा माँ साहब क्या हुआ? महाराज अच्छे दिन थे तब अच्छी बुद्धि आई नहीं, और बुद्धि अब आई जब इंदिरा जी ने धन को प्रकट करवा दिया और इधर आ गया दत्तक बेटा। अब वो असह्य वेदना हो रही है। पहले रक्षा का था, अब अलग भाव आ गया। मैंने कहा माँ साहब आपकी इस उम्र में जितना आरत ध्यान हो रहा है, जितना रोना आ रहा है, जितना आपकी आत्मा को दुख हो रहा है, मुझे लग रहा है ये धन तो छूटेगा, पर आपको कहीं तिर्यंच गति में मौका मिलेगा, कहीं सर्प बिच्छू कंचला बन जाओगे। अब इस ममता को त्याग दो, छूटने वाला तो है, और आप जिसको देना चाहते हो, जिस समय दे सकते थे उस समय दिया नहीं, और अब देने का भाव भी आपको आरत ध्यान करा रहा है। मुझे लगता है उन माँ साहब की वेदना धन के निमित्त को लेके इतने भाव बिगड़े, इतने भाव बिगड़े, इतने भाव बिगड़े, मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये धन इनको दुर्गति ही देगा। धन सद्गति भी देता है, धन दुर्गति भी देता है। दुर्भावों से जो धन कमाता है उसको दुर्गति भी मिलती है। धन यहाँ रहता है, धन पीछे वाले भोगते हैं, और जाने वाला डंडे खाता है, तिरंज गति में मार खाता है, भूख प्यास सहन करता है, और रिजल्ट किसका है? लोभ कषाय का। लोभ कषाय सबसे ज्यादा धन धरती को लेके व्यक्ति को होता है। पर ऐसे भी सज्जन होते हैं, ऐसे भी अनासक्ति में जीने वाले होते हैं, जिनको पैसे की उपयोगिता समझ में आती है, पैसे की उपयोगिता समझ में आती है, दूसरों की जरूरत समझ में आती है, दूसरों की उपयोगिता समझ में आती है। और समझ कितनी आती है? मैंने एक बार कुमारपाल भाई से पूछा कि आप जिस किसी को भी देते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है ये ले जाने के बाद इस कम्बल का, इस बुशर्ट का, इस कमीज का क्या उपयोग करेगा? बोले ये पंचायती मैं नहीं करता, मेरा मन किसी को देने का हुआ, मेरा मन देने का हुआ, मेरा मन उसकी जरूरत महसूस कर रहा है, इसलिए मेरे करुणा भाव ने, मेरी मानसिकता ने मुझे इजाजत दी कि तुमको ये चीज इसको देनी चाहिए। मैंने उसको चीज दे दी, और देने में मेरे मन को सुख हुआ, मेरे मन को प्रसन्नता हुई, मुझे देने का आनंद आया। उस आनंद का मैं भागीदार हूं। वो व्यक्ति ले जाने वाला क्या करेगा, इस झंझट में मैं नहीं जाता, इस झंझट को मैं मोल नहीं लेता। जो ज्यादा धन के प्रति आसक्ति रखता है वो देते हुए कई प्रकार के विचार करता है। कभी कहता है देने वाले दे देंगे, वो कहीं सिगरेट तो नहीं पिएगा, वो कहीं शराब तो नहीं पिएगा, वो कहीं व्यापार में फेल तो नहीं हो जाएगा। अरे फेल तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता क्या? तुम भी फेल हो सकते हो, फेल होने की कोई रजिस्ट्री थोड़ी है। पर व्यक्ति दूसरों को जब देता है, कई व्यक्ति देने की बात करते हैं, कई व्यक्ति मुझे कहते हैं महाराज किसी की दुकान खोला दें, 10-15 लाख का माल दिला दें, ऐसा भी कभी कभी कोई कोई बोलता है। और जब मैं कहती हूँ कि अमुक व्यक्ति है, अमुक परिवार है, आप उसको सहयोग करो, महाराज उसका भाग्य उसको सफलता देगा कि नहीं, वो समय पे दुकान खोलेगा कि नहीं, उसको व्यापार करना आएगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तो संभाल नहीं पाएगा और मेरे से भी जाएगा।
मैंने कहा इतनी बातें आपके दिल दिमाग में है तो आपको कहने की जरूरत क्या थी कि मुझे किसी को सहयोग देना है। मुझे किसी को सहयोग देना है, ये बात करने की जरूरत क्या थी। व्यक्ति अच्छे कार्यों में भी आत्मवंचना करता है। अच्छे कार्य करने की जितनी बात करता है, कभी कभी कई व्यक्ति अपनी उदारता की भाषा सबके सामने इतनी बोलते हैं, लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत उदार है। और फिर संपर्क किया जाए, जब बात की जाए, किसी लेने वाले को बताया जाए, तो कई प्रकार के विकल्प खड़े कर देता है। ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ये नहीं कमा सकेगा तो, नहीं संभाल सकेगा तो, नहीं देने के 100 बहाने और देने के भी 100 बहाने। जिसको देना है वो दे के फ्री हो जाता है, लेने वाले का पीछा नहीं करता। कुमार पालवाई के शब्द थे कि देने में मुझे सुख होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आया, बस यही मेरा आनंद है, यही मेरी प्रसन्नता है और यही मुझे लाभ है। लेने वाला क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, इस चक्कर में मेरे विचारों की खुराक व्यर्थ मैं नहीं करता। धन व्यक्ति को पाप से मिलता है, संग्रह में पाप, शारीरिक भोग उपभोग में पाप, और गलत तरीके से काम लेने में पाप, और पाप का रिजल्ट क्या दुर्गति। और कभी कभी तो बहुत ऊंचे अच्छे व्यक्ति भी की भी परीक्षा गलत हो जाती है। मुझे भद्र मुनि जी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि एक संत, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे विचारक, पर अंत समय में उनका मन बेर के वृक्ष में चला गया। और बेर के वृक्ष में मन चला गया कि कितना अच्छा बेर है। कुछ समय के लिए जीव उसको बेर के शरीर में जाके भुगतान करना पड़ा। एक प्राचीन साध्वी जी का उदाहरण आता है कि बहुत संपन्न परिवार के साध्वी जी दीक्षित होते हैं, त्याग वैराग्यमय जीवन जीते हैं, साध्वी मंडल भी उनके साथ है, सब कुछ है, त्याग में, तप में, भक्ति में, सब में कमाल है। पर उसके बाद भी एक बारीक में बारीक अति क्वालिटी का हीरा सब छोड़ा, पर उस हीरे में उनका मन अटक गया और उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था में मुनि जीवन में भी उस हीरे का त्याग नहीं कर पाए। कभी पथारी में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। देखो हमारा जीव कहाँ कहाँ अटकता है, कहाँ कहाँ भटकता है। कभी कभी ऊंचा जीवन जीने वाले का भी बुद्धि विप्रयास हो जाता है। हमको अपने भाव जगत को संभालना है और भाव जगत को संभालने के लिए ही हम सारा सत्संग करते हैं। और सत्संग में यही बातें आती है और यही बातें हमको दिन भर में जीवन निर्वाह में यही बातें हमारी काम आती है। भगवान हमको हमारी दया आनी चाहिए, हमको हमारी दया आनी चाहिए। अपने जीव की दया करो, सबके लिए जितनी व्यवस्था देते हो अपने जीव की दया करो कि मेरे जीव को पशु गति में नहीं जाना पड़े। वो साध्वी जी महाराज को संलेखना भी कराई। सारी व्यवस्था त्यागमय जीवन जीने वालों का अंतिम कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। साथियों ने खूब अच्छा सुनाया। पर एक प्रश्न उठा साथियों के मन में। कोई बहुत पहुंचे हुए संत आए, अवधि ज्ञानी संत आए, उनसे प्रश्न किया। और प्रश्न क्या किया कि हमारे गुरु महाराज का जीवन बहुत ऊंचा था, बहुत अच्छा था। ये उदाहरण सामान्य नहीं, असाधारण है, बार बार सबके सामने बोलने का भी नहीं है। ऐसी गलती कभी कभी किसी किसी से होती है। साथियों ने पूछा कि हमारे गुरु जी का जीवन त्याग में, तप में, भक्ति में, सब में बहुत ऊंचा था, बहुत अच्छा था। हमको आप ज्ञानी है, बताइए कि हमारी
गुरनी जी की आत्मा किस देवलोक में गई, कितनी ऊंचाई पे गई, कितनी अच्छाई पे गई। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी गुरु मैया, तुम्हारे गुरनी जी महाराज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ऊंची थी, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। पर अभी इस समय तुम जब उनको आराधना करा रहे थे, उनको स्वाध्याय करा रहे थे, अंतिम संलेखना करा रहे थे, भव भव की आलोचना करा रहे थे, उस समय इधर उनका प्राण छूटने का समय आया और उनके दिमाग में बात आ गई कि वो बारीक में बारीक क्वालिटी का हीरा जो मेरी व्यवस्था में पड़ा है, उसकी तरफ उनका ध्यान चला गया। मृत्यु के समय ध्यान पदार्थ में चला गया, क्वालिटी के हीरे में चला गया। मृत्यु का समय आने पर हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ये शिक्षा लेने के लिए सारी बातें हैं, समय पास करने के लिए नहीं है। मेरे को व्याख्यान देने की आदत है इसलिए भी नहीं है। आप हम जो भी सामने बैठे हैं, अपनी भाव दया हमको आवे। बाबा जी दुबले क्यों, जगत की चिंता, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे कार्यों का उल्लेख करना, ये सब अपनी जगह है। पर अपना भाव जगत में यदि आसक्ति है, अहंकार है, पदार्थ की लोलुपता है, तो वो भी हमें कर्म बंधन में निमित्त बनता है। ज्ञानी गुरु जो आए थे उन्होंने कहा बहुत ऊंचा अच्छा जीवन था, पर उसके बाद भी अंत समय इधर उनके प्राण निकल रहे हैं और उधर प्राइवेट जो हीरा था छोटा, उसमें उनका मन चला गया। और मन जाने पर उन्होंने सोचा अब इसकी सुरक्षा कैसे? बोले तुम्हारे गुरनी जी का जीव कुछ समय के लिए छिपकली बना है और तुमको एहसास होगा ये जो पाट है, पाट के आसपास 10-5 दिन में तुमको छिपकली दिखाई देगी और इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमेगी। और उस समय तुम बार बार अपने गुरु का जीवन याद दिलाना, गुरु का ज्ञान, गुरु का त्याग, गुरु का तप, उसी की व्याख्या करना कि हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज। फिर उस छिपकली को जाति श्रवण ज्ञान होगा और जाति श्रवण ज्ञान से अपनी गलती सूक्ष्म में सूक्ष्म का जब ज्ञान होगा, पश्चाताप होगा, उसके बाद देवलोक के बाजे बजेंगे उनके। उसके बाद देवलोक के बाजे बजेंगे। पर एक बार रिजल्ट कुछ समय के लिए लोभ कषाय का भोगना पड़ेगा। ये बातें सुनने में हमको अपना आत्मचिंतन करना है कि हमारा भाव जगत मनुष्य भाव की ऊंचाई पे आ गया। संस्कारों में रामकृष्ण महावीर के जीवन के संस्मरण मिल गए, उनका जीवन सुनने को मिल गया, उनका जीवन वंदन करने के लिए मिल गया, उनके जीवन से प्रेरणा मिले, उनके जीवन से हमको शिक्षा मिले और उनकी तरह हम भी यथासंभव यथाशक्ति अपने भाव जगत को ऊपर उठावें, भाव जगत को ऊपर उठावें। भाव जगत ही अपना जगत है। आप कहोगे महाराज आप तो रोज यही बात करते हो। मेरे को तो पूरे भव में, पूरे जीवन में, पूरे अपने समय में, व्यक्ति में, हर समय अपने मन को भी यही समझाती रहती हूँ, जीवाराम सावचेत, जीवाराम सावचेत। प्रशंसा के शब्द मिले तो कान तक रहे, भीतर न जाए। अपमान के शब्द मिले तो चित्त में अशांति न हो। सम्मान सुविधा में आसक्ति न हो और चाहिए कि अभिलाषा न हो। यह अभिलाषा जीव को कहां से कहां ले जाती है। पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा, पर आपका सम्यक ज्ञान है, यदि आप में अनासक्ति है, यदि आप में उदारता है, तो अपने भाग्य को दूसरों की जरूरत में गुलाल की तरह उड़ाओगे।
और दूसरों को सुख सुविधा देने में मन को आनंदित करोगे और अपने मन से बार बार पूछोगे जीवाराम लेके कहाँ जाओगे, लेके जाना नहीं है, यहीं मिला है, यहीं वालों से मिला है और यहीं के लिए मिला है। एक व्यक्ति दुकान पे बैठ के 50 ग्राहक से धन कमाता है कि नहीं? 50-100 ग्राहक यदि उसकी दुकान पे आते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 100 व्यक्तियों के हाथों से व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, 1000 व्यक्तियों से व्यापार में लाभान्वित होता है और बूंद बूंद करते गड़ा भरता है। वैसे 100, 50, 10, 20, 1000, 2000, 5000, 10,000 का लाभ होते होते आपके जीवन में धन इकट्ठा होता है और धन इकट्ठा होने के बाद व्यक्ति उस धन की मूर्छा में क्या करता है? 1000 हाथों से लेता है, 1000 हाथों से लेता है। सबको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, देते किसको हो। 1000 हाथों से लेते हो और 1000 हाथों से लेने में अन्याय, अनीति, पाप, धोखा, विश्वासघात, कम ज्यादा पाप के बिना लगभग पैसा आता ही नहीं है। 1000 हाथों से धन कमाने में पाप की कमाई करते हो और पाप की कमाई का पूरा भुगतान खुद को करना पड़ेगा। सब जानते हैं बुद्धि स्तर पे, इस सच्चाई को किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं है समझने की। 1000 हाथों से लेता है, 2 हाथों को देता है और पाप का भुगतान परलोक में खुद जीवाराम अकेला करता है। ये समझ जिनको आ जाती है वो जरूरत पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और अधिक तन भी स्वस्थ है तो दूसरों की सेवा में भावना रखते हैं। बुद्धि अधिक है तो दूसरों की उलझन सुलझाने में बुद्धि का उपयोग करते हैं। साधन सुविधा भी व्यक्ति के पास ज्यादा है तो दूसरों की जरूरत में अपने साधन को भी उपयोगी बनाता है। तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, प्राण से, विचारों से मनुष्य भाव में व्यक्ति परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसके शब्द है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी के शब्द हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम कभी शब्दों से किसी को पीड़ा देते हैं, कभी व्यवहार से पीड़ा देते हैं, कभी लेन देन खाने पीने में कड़वा कठोर बोल देते हैं, किसी के मन को कभी भी दुखी कर देते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज सवेरे से शाम तक मेरे मन वचन काया की प्रवृत्ति में किसी को मानसिक दुख न हो, किसी को मैं यातना न दूं, किसी के हृदय में मेरे शब्दों से क्रोध की उत्पत्ति न हो। मेरे भाव जगत में भोजन करने के लिए बैठने के बाद खाने की लालसा सिर न उठाए। शरीर की खुराक है चेतन राम, तुम्हारी उपस्थिति है, तुम अरूपी आत्मा हो। ये रूपी भोजन है, रूपी शरीर है। शरीर की व्यवस्था और आत्मा का सहयोग दोनों का योग है और दोनों के योग से ही अच्छे सारे कार्यक्रम होते हैं। पर हमारे भाव जगत में अपनी जरूरत उम्र बढ़ती जाए, जरूरत घटती जाए। भोजन तो अंत तक चाहिए, शरीर जब तक है तब तक, पर भोजन में स्वाद की प्रवृत्ति शांत हो जाए। ऐसे मैंने कई साधक देखे हैं जो भीतर अपनी वृत्ति से ही अपना मूल्यांकन करते हैं, प्रवृत्ति से नहीं करते हैं, वृत्ति से मूल्यांकन करते हैं। मुझे बराबर याद है, हमने बहुत समय तक नई दुनिया वाले दौलत चंद जी छजलानी के साथ अध्यात्म दृष्टि का स्वाध्याय 2-3 घंटा बैठ के करते थे। एक रोज जुआरमल जी उनके मित्र सब फल छोड़ चुके थे पर एक आम लेते थे।
तो आम लेते उसकी क्वालिटी देख के लेते थे, मित्र के यहाँ बैठते थे, मित्र देता था। तो एक रोज दौलत चंद जी को जुवारमल जी ने कहा, दौलत चंद जी भले तुमने सब छोड़ दिया पर तुम्हारी आम में तो आसक्ति है, आम की पसंद में तुम्हारी आसक्ति है, तुम लेते हो तो रंग देखते हो, रूप देखते हो, क्वालिटी देखते हो। उन्होंने कहा जुवारमल जी तुम मेरे असली मित्र हो, मेरी मानसिकता को जांच ली, चलो आसक्ति आज अभी छोड़ी, तुम उपकारी बन गए मेरे। मैंने खाने की आसक्ति एक आम की थी, वो भी आज ओम शांति खत्म हुई। उनके जीवन में सबसे बड़ा चिंतन ये था कि जहां उनको आसक्ति मालूम पड़ती वहीं त्याग वृत्ति, और त्याग वृत्ति में पचखा नहीं लेते थे। वो कहते मैं अभ्यास करता हूं, अभ्यास करता हूं, खाने में, पहनने में, सोने में, बैठने में, सब में अंतर्दृष्टा, अंतर्दृष्टा अपने अवगुणों को कम करने की कोशिश करेगा, और शरीर दृष्टा कितने भी अवगुण हो वो तो धन अधिक कमाने की लालसा में पाप का बंध ज्यादा में ज्यादा करेगा। और धन भी है, दान भी है, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, पाप का भी प्रायश्चित हो जाएगा, इसलिए कि वो दूसरों के हित में लगेगा, दूसरों की जरूरत में लगेगा। संग्रह रुचि सबसे बड़ा पाप है। संग्रह रुचि, चाहिए 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 चाहिए, और चाहिए का अर्थ कुछ भी नहीं, न खाना है न पहनना है, केवल चौकीदारी करनी है। अभी एक माँ साहब मेरे को जोधपुर में बता रहे थे, महाराज अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, जब कभी पैसा मिलता सोना खरीदना, 10 तोला, 5 तोला, 2 तोला, 1 तोला, जब भी मेरे को रुपये मिलते इधर उधर, राखी के, भाई दूज के, जिसके भी मिले, और पहले जमाने में सस्ता मिलता था, बोले 5 किलो सोना हो गया, और अब सोने के भाव भी बढ़ गए। वो देख देख के राजी हो रहे हैं, उसका ममत्व उनको राजी कर रहा है, उनकी आसक्ति राजी कर रही है, मेरे पास है, ये मोह उनको ज्यादा में ज्यादा पाप का बंद करा रहा है। मैंने कहा ये बताओ करोगे क्या, 70 वर्ष तो आ गए, अब करोगे क्या? महाराज यही सोच रही हूं मैं, करूंगी क्या, करूं क्या? इन विचारों में भी, अच्छे विचारों में भी विचार घनीभूत हो जाते हैं। कभी विचार आता है ऐसा करूं, कभी विचार आता है ऐसा करूं, कभी विचार आता है ऐसा करूं, कभी विचार आता है परिवार को बांट दूं, कभी विचार आता है परमार्थ में लगा दूं, कभी विचार आता है परिग्रह गायों की सेवा में लगा दूं। मैंने कहा ये बताओ, विचार 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 तो बहुत अच्छा है, पर विचार को निर्णय का रूप कब दोगे? महाराज सोचूंगी, सोचूंगी, अच्छा काम तो करना पर सोचेंगे, दान तो देना पर सोचेंगे, उपवास तो करना पर सोचेंगे। मैंने कहा सोचने सोचने में आपकी यदि जिंदगी पूरी हो गई तो सोच का लाभ क्या होगा ये तो बताओ। मैंने कहा सोचना भी बीमारी है, अधिक सोचना भी बीमारी है, नहीं सोचना भी मूर्खता है। उचित कार्य करने से पहले नहीं सोचना भी अच्छी बात नहीं है, पर विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार में जिंदगी खत्म करना और निर्णय नहीं लेना, यह भी व्यक्ति की क्या है, बहुत बड़ी दुर्बलता है। घड़ी कहती है मौन हो जाओ महाराज, आपकी तो आदत है बोलने की। अहो 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 श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, पामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझाविरा, पायो दुख अनंत समझाव्यो ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यूं हाननिस तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा,
वर्ते देहाची ते ज्ञानीना चरणी हो वंदने अगणित